नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये डिज़ाइन जो डायमंड शेप बना हुआ स्टार्ट है। तो मैंने इस तरह से देखिए ठीक इसी जगह पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया है। और उसके बाद हम देख रहे कि मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो इस तरह से इसके ठीक थोड़ा सा पीछे इस तरह से सुई को हम पीछे से अपने ग्राफ के पास निकाल लेंगे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस तरह से देखिए अपने सुई को इस तरह से फिर से ग्राफ के थोड़ा सा पीछे हल्का सा करते हुए निकाल लेना। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो अब हम जो ये तीन बना हुआ है इन तीनों के बीच में इस तरह से सेंटर बनाते हुए हम अपने सुई को इस तरह से ग्राफ के पास निकाल लेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हल्का से अपने सुई को पीछे करते हुए ग्राफ के पास निकाल लेंगे। अब देखिए मेरा अब ग्राफ यहाँ आ रहा। तो यहाँ और यहाँ इस दोनों का सेंटर मिलाते हुए देखिए इस तरह से सुई को हम नीचे करते हुए जो मेरा ग्राफ है वहाँ से हम वहाँ पे निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे इस तरह से इस अपने सुई को हम इस तरह से इसके ऊपर से लेके आएंगे। और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए इन चारों के बीच में एक सेंटर बनाते हुए हमें अपने ग्राफ के पास अपने सुई को निकाल लेना। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इन तीनों के बीच में फिर से सेंटर बनाना है। और फिर इस तरह से हम जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे हम हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ग्राफ के पास अपने सुई को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ जो मैंने तीनों का सेंटर बनाया था ठीक इसी जगह में सुई को डालते हुए देखिए आपको अपने ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना जो ये आपका धागा है आप हमेशा सुई के आगे हो। और फिर यहाँ से इस तरह से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए चार बना हुआ डायमंड से तीन चारों के बीच में एक सेंटर बनाएंगे। और फिर हमें अपने ग्राफ के पास निकालना है। और देखिए इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम अपने सुई को ग्राफ के ऊपर निकालेंगे। और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इसके यहाँ से मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा तो हमें इस तरह से अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है। और फिर यहाँ से देखिए जहाँ मैंने पहले धागा निकाला ठीक उसी जगह सुई निकालते हुए ग्राफ के पास इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हमें अल्टरनेट करना जैसे अभी हम यहाँ पे नीचे आए तो अभी हमें इसके ऊपर से आना है ताकि मेरा यहाँ धागा अल्टरनेट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये धागा नीचे है तो ये धागा ऊपर होगा तो इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ से अब हम मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो इस तरह से जहाँ पहले से मैंने पॉइंट सेंटर बनाया था ठीक उसी जगह हमें अपने सुई को डालते हुए अपने ग्राफ के पास निकाल लेना। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ग्राफ के पास निकालना है। और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से देखिए अब मेरा यहाँ पे एक दो धागा हो गया तो हमें इस तरह से इसके नीचे से देखिए अपने सुई को निकाल लेना यानी कि एक ऊपर एक नीचे यहाँ पे ऊपर तो यहाँ पे नीचे इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो ये जो मेरा सेंटर था ठीक इसी जगह मैंने अपने सुई को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया। और अपने धागे को हमेशा सुई के आगे रखना इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ नीचे था तो अब यहाँ पे हम इस तरह से ऊपर आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए सेंटर में सुई डालते हुए
हम अपने ग्राफ के पास अपने सुई को निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से मेरा धागा भी यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से इन दोनों का एक सेंटर बनाएंगे और इस तरह से हमें अपने ग्राफ के पास अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें सेंटर बनाना है। और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पे एक सेंटर बना लेंगे और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे आते हुए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए हमें अपने सुई को यहाँ से निकालते हुए अपने ग्राफ के पास निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे सेंटर बना हुआ है। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है। इसके बाद देखिए अब मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी 1 2 3 है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें सेंटर बनाना है और अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना। फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। तो यहाँ से जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो देखिए इस तरह से 2 धागा है, तो यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए हम इसके नीचे से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे सेंटर में करते हुए हम यहाँ पे जहाँ मेरा ग्राफ है वहाँ पे सुई निकालेंगे। और फिर अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से पहला वाला धागा छोड़कर दूसरे वाले धागे के नीचे से अपने सुई को इस तरह से लेकर आना। देखिए यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे नीचे है, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा जो ये धागा हो यह अल्टरनेट होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है। अगर इस तरह से अल्टरनेट हो रहा है यानी मेरा डिज़ाइन सही जा रहा है। अगर अल्टरनेट नहीं हो रहा है यानी मेरा ये ग्राफ डिज़ाइन गलत बन रहा है। अब देखिए अब हम यहाँ से मेरा ये धागा नीचे आया, तो यहाँ से अब हम इसके ऊपर से आएंगे। तो जब हम इसके ऊपर से आएंगे तो देखिए इसी तरह से सेंटर में अपना सुई डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेंगे, अल्टरनेट करते हुए अपने डिज़ाइन को बना लेना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। जब आप यहाँ पे आ जाएं तो इस तरह से जो आपका ग्राफ है इसके ठीक पीछे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने ग्राफ के पास सुई को निकाल लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे ठीक इस जगह पे सुई को नीचे करते हुए ये जो मेरा क्रॉस बना हुआ है इसके पास मैंने अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सिंधी डिज़ाइन के 4 स्टेप होते हैं, तो मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा बना लिया। अब आपको बताऊंगी कि तीसरा और चौथा कैसे करना है। तो इस तरह से जो ये मेरा क्रॉस बना हुआ है, देखिए 2 धागे का जो क्रॉस है इसके बीच से ये जो नीचे वाला धागा है इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया। और जो मैंने यहाँ पे कपड़ा पकड़ा था पहले स्टेप में, देखिए इस तरह से इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। फिर ये जो पहला वाला धागा है उसे हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे और फिर इस तरह से अब हम अपने सुई को इस क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा मैंने यहाँ पे क्रॉस जो था ये धागा पकड़ लिया है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से मैंने पहले वाले धागे को अपने सुई पे उठा लिया। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो इसके बीच से हमने अपने सुई को निकालते हुए जो पहला वाला धागा होता है उसे हमें अपने सुई पे उठा लेना है। और आप देख ही रहे होंगे कि मेरा तीसरा स्टेप सेमी सर्कल में बन रहा है। देखिए इस तरह से राउंड राउंड। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे 4 धागा, तो जब आपका 4 धागा हो तो इस तरह से पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें अल्टरनेट करना, एक उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरा उठाना, चौथा छोड़ना। अब देखें यहाँ पे हम पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से इस क्रॉस के बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, इसके बीच से हमें सुई को निकालना है और फिर पहला वाला धागा हम उठा लेंगे। फिर यहाँ इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर ये जो मेरा यहाँ दूसरा क्रॉस है इसके बीच से भी हमें अपने सुई को निकाल लेना है। बस इस बात का ध्यान देना है कि उस क्रॉस में जो नीचे वाला धागा है उसे हम अपने सुई पे उठाएंगे, ऊपर वाला नहीं। देखिए इस तरह से
हमें वही धागा सुई पे उठाना है जो नीचे है। देखिए इस तरह से, जो ये नीचे है मैंने अपने सुई पे उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और देखिए इसी तरह से अब यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो अल्टरनेट करेंगे, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर वही सेम प्रोसेस करना है। ये पहला वाला धागा इस तरह से हमें अपने सुई पे लेना है और फिर इस तरह से हम इस क्रॉस में आएंगे। सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपनी सुई को यहाँ से निकाल लेना है। फिर पहला वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ पे इस क्रॉस में आएंगे और फिर सेकेंड वाले क्रॉस से हमें सुई को निकालना है और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पे मैं इसके बीच से अपने सुई को निकालूंगी। देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से पहला वाला धागा उठाते हुए हम अब यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से सुई को निकालेंगे और यहाँ से मेरा ये चौथा स्टेप स्टार्ट होता है। तो देखिए इस तरह से ये 4 धागा है, तो हमें अल्टरनेट करना है। इस तरह से पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने सुई पे लेना है। अब देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, यहाँ भी इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेंगे। फिर इस तरह से देखिए यहाँ भी अल्टरनेट करना। जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से अल्टरनेट करना, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना और तीसरे को इस तरह से अपने हम सुई पे ले लेंगे। अब यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से जो ये मेरा क्रॉस बना हुआ है इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। किसी भी सिंधी स्टिच का पहला और दूसरा ही मेन होता है, तीसरा चौथा आसानी से बन जाता है। बस आपने जो पहला और दूसरे स्टेप में जो धागे से फ्रेम बनाया, बस उसके बीच से ही आपको अपने सुई को निकालना है। तीसरे और चौथे स्टेप में कहीं भी कपड़ा नहीं पकड़ना। देखिए जैसे इस तरह से हम इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे, फिर यहाँ पे ये पहला वाला धागा उठा लेंगे और देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 धागा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और इस तरह से हम अपने सुई पे ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हम उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ भी 4 धागा है, तो यहाँ भी हमें इसी तरह से अल्टरनेट करना है और फिर यहाँ पे इस तरह से आएंगे। जो पहला वाला धागा उसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे। फिर इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना है और देखिए इसी तरह से हमें यहाँ भी अल्टरनेट करना है। जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको अल्टरनेट करना है। सिंधी में हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि हमें अपने धागे को अल्टरनेट करना है, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। देखिए अभी यहाँ से अब हम यहाँ जो इस तरह का क्रॉस बना है वहाँ पे आ जाएंगे और फिर इस क्रॉस से अब इस क्रॉस में आएंगे और इस क्रॉस में इस तरह से हम इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे और फिर पहला वाला धागा इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी पहला वाला धागा उठाते हुए हमें अपने सुई को निकाल लेना है। फिर यहाँ से इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ 4 धागा हो गया, तो यानी कि 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से अल्टरनेट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे आना है। यहाँ भी इसी तरह से हम पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर इस क्रॉस में आ जाएंगे और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें ये चौथा स्टेप भी कंप्लीट कर लेना है।
इसी स्टेप को फॉलो करते हुए देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 धागा है तो अल्टरनेट करेंगे। इस तरह से देखिए पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है। अब हम यहाँ पे आएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे 4 धागा है तो हमें अल्टरनेट करना है। फिर इस तरह से जो मेरा क्रॉस था हम यहाँ पे आएंगे और नीचे वाले धागे को सुई पे उठाना, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी क्रॉस है तो नीचे वाला धागा हम अपने सुई पे उठा लेंगे। इस तरह से देखिए फिर यहाँ से पहला वाला धागा उठाते हुए इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे, और यहाँ भी मैंने इस तरह से पहला वाला धागा अपने सुई पे उठा लिया है। और देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे। जब भी 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट करना है। इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को अपने सुई पे लेना है, चौथा को भी छोड़ते हुए बगल में जो नीचे का धागा है उसे उठा लेना है। फिर इसके बीच से निकालते हुए अल्टरनेट करेंगे। देखिए इस तरह से फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर पहला वाला धागा उठाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसके बाद यहाँ पहला वाला धागा उठा लेंगे देखिए इस तरह से, और फिर दूसरा छोड़ते हुए तीसरे को हम अपने सुई पे उठाते हुए, अब मेरा डिज़ाइन यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो इस तरह से हम अपने सुई को नीचे करते हुए गांठ लगा लेंगे। अब मेरा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे चाहे तो किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।